प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। श्री श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज इंदौर की 29 संस्थाओं के सहयोग से भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय चौराहा कैट रोड स्थित श्रीगढ़ उद्यान में 5000 पौधे लगाने की शुरुआत की गई। श्री श्रीगढ़ ब्राह्मण युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित आदित्य उपाध्याय, महिला संयोजक रंजना पाठक और प्रदेश संगठन मंत्री मनीष जोशी ने बताया कि युवा परिषद का एक पौधा जो बनेगा वट वृक्ष महाअभियान के अंतर्गत 5000 पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत श्रीगढ़ उद्यान से की गई। इस दौरान समाजजनों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए वृक्ष पूजन भी किया। श्रीगढ़ उद्यान में देखरेख युवा परिषद द्वारा की जाएगी। युवा परिषद के पंडित ऋषभ दुबे, पंडित अमित व्यास, पंडित सागर जोशी, पंडित रोहन मंडलोई, पंडित नितिन द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान समाजजनों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधे भी लगाए गए। भारतीय जमींदार, संगीता पंडित, रितेश दुबे और राजेश व्यास ने बताया कि आयोजन में इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा और पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत द्वारा पौधारोपण कर श्रीगढ़ उद्यान के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। इस अवसर पर श्रीगढ़ ब्राह्मण समाज की सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखते हैं श्रीगढ़ ब्राह्मण युवा परिषद के प्रयासों से संचालित श्रीगढ़ उद्यान में आयोजित एक पौधा जो बनेगा वट वृक्ष महाअभियान के अंतर्गत पौधारोपण की कुछ खास झलकियां। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से वृक्षारोपण किया आपने, यहाँ पर पौधों की रक्षा करेंगे, पौधों की रक्षा करेंगे, जिस तरह से संकल्प लेते हैं उसी प्रकार जिस तरह बहने भाइयों को रक्षाबंधन पास करो, उसी प्रकार हम लोग भी पौधे को रखते हैं। चले हाँ बर्दाश्त नहीं है अपनी इधर ये वो पीले वाले क्या फ्लावर आते हैं झुमके ऐसे अच्छे आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो तो इससे बड़ी सेवा क्या होती है। इधर आ जाते हैं। जो खड़े हैं वो पीछे इधर आ जाओ, खड़े खड़े। मेरा तो ये है कि जैसे जिस अपने समाज ने, श्रीगढ़ समाज ने जो लिया है, युवा परिषद ने, आने वाले समय में सब मिलकर के इसको अच्छा बनाए, सुंदर बनाए, तब जाकर के अपना ये जो आज का वृक्षारोपण सार्थक होगा। कई बार क्या होता है, जैसे बगीचे बनते हैं और फिर वो आखिरी में क्या मेंटेन नहीं होते हैं। पौधा अपन लगा के मैं भी चला जाऊँ, आज मेरा फोटो खिंचवा लूँ, और आगे पीछे क्या है कि जैसे अगर उसको अपन ने कल मेंटेन नहीं किया तो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। बस मेरा तो आज पौधारोपण के लिए बहुत बहुत सब समाज के लोगों को बधाई हो, और मैं समझता हूँ कि सब लोग मिलकर इसको एक सुंदर उद्यान के रूप में जितना हिस्से में अपन वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना जॉगिंग ट्रैक भी बन जाए, साफ़ सफाई भी होती रहे, और उसको बना करके अपन लोग एक अच्छा यहाँ पर करें। और अगले आने वाले वर्ष के अंदर जब अपन लोग आए तो यहाँ पर एक अच्छे सुंदर, मतलब क्या बोलना चाहिए कि वृक्षारोपण के साथ साथ अपना सारे काम भी पूरे होते हैं। जी, आज प्रकृति वंदन के तहत आपने वृक्ष पूजन भी किया है, उस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित है कि देखो, वृक्षों की तो पूजा करना पड़ेगी। अभी बीच में आपने देखा कि जब ये कोरोना की लहर चली थी तो अपन ने देखा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। हम लोगों ने क्या करा कि ऑक्सीजन का महत्व ही ख़त्म कर दिया। मतलब लोगों ने तो पौधा लगाने की रुचि नहीं रह गई है, पौधा संभालने के लिए रुचि नहीं रही। और आज मैं समझता हूँ एक लोगों में कोरोना के बाद से एक जागृति आई और सारे लोगों ने ये तय किया कि नहीं, हमको एक पौधा तो लगाना ही है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तो मैंने सबसे पहले ये काम हाथ में लिया था। तो आपने देखा होगा कि राजीव गांधी से लेकर निरंजनपुर तक आप दोनों तरफ 40-40 फीट पे जो वृक्षारोपण मैंने किया था, उसमें हमने रखरखाव भी 4 साल का रखा था। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, उत्सव होटल से लेकर चंदन नगर तक का ये रोड पूरा मैंने मेरे कार्यकाल में बनाया था। तो उसमें 40-40 फीट के अंदर ग्रीन बेल्ट जो था, इसमें वृक्षारोपण के साथ ही अपने रखरखाव का भी करा था। इसी तरह MR टेल से लेकर लाभगंगा से लेकर सीधा निरंजनपुर तक, उधर आगे तक क्या बोलते हैं बोरासला तक अपन ने जो रोड बनाई MR टेल, उस पर भी वृक्षारोपण करा। ऐसे कई जगह पे उस समय मेरे मन में एक लक्ष्य था कि नहीं, शहर के अंदर जिस तरह से शहर के विकास में पौधे कटे, झाड़ कटे, उससे कई गुना ज़्यादा लगाना। तो उसको लेकर के मेरे मन में कल्पना थी। और आज मुझे जब मैं निकलता हूँ, मैं आज कोई पद पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे निकलता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कम से कम आज ये पौधे
बड़े हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और जहाँ पर मुझे लगता है कि लोग काट रहे हैं तो मैं तुरंत उसकी शिकायत करके रुकवाता भी हूँ। और मैं समझता हूँ आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा। जितने लोग यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं मैं सबको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोग सवेरे से उठ करके इस काम के अंदर इस पौधारोपण के कार्यक्रम आए। और मैं समझता हूँ श्री गौड़ समाज की जो युवा इकाई विंग है वो यहाँ पर पूरी ताकत से अगली बार यहाँ पर लगेगी और हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पर। और जिस तरह से आपने संकल्प लिया है इसको जॉगिंग ट्रैक और अन्य चीज़ बनाना, तो उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। यहाँ पर मेरी मतलब सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मैं भी आपके साथ हूँ। प्रकृति को सहेज के रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। पेड़ हैं तो हम हैं। और आप युवा परिषद के द्वारा जो आज ये बृहद कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए पूरी युवा परिषद की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये आपका एक सुंदर आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से हम पर्यावरण की दृष्टि से हमारे शहर को और हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय प्राणवायु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और प्राणवायु से प्रदूषण प्राप्त हो सकती है। इस संदर्भ में आपका जो प्रयास है बड़ा ही सराहनीय है और हम सब आपके साथ हैं, हर समय आपके साथ रहेंगे। आप जब भी अच्छे कार्य करेंगे हम आपके साथ हैं। आज युवा परिषद द्वारा ये जो आयोजन वृक्षारोपण का किया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने पिछले कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। एक वृक्ष एक घर, ये सिद्धांत होना चाहिए। हर घर एक पौधा लगाए और उसको बड़ा करे, क्योंकि वृक्ष से हमें कितने लाभ हैं। यह प्रकृति हमें वृक्ष जो है हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूषित वायु को ग्रहण करते हैं, और भी अनेकों फल फूल इत्यादि हमें उनसे प्राप्त होते हैं। प्रकृति और पर्यावरण के द्वारा ही मनुष्य और दूसरे जानवर इस पृथ्वी पर जीवित है, अन्यथा उनका जीवन नहीं है। प्रकृति और पर्यावरण ही उनको पोषित करता है। सारे जीव जितने भी इस पृथ्वी पर है, मनुष्य से लगा करके अन्य जीव जंतु, ये सब इस प्रकृति के ऋणी है। हम भी ऋणी हैं। हम पैदा होने के पश्चात माता हमें जन्म देती है, लेकिन हमारा पोषण यह प्रकृति करती है। इसलिए प्रकृति से हम सदैव ऋणी हैं, क्योंकि हम पैदाइश से मृत्यु तक इस प्रकृति का दोहन करते हैं। उससे प्राप्त वायु, ऑक्सीजन और फल फूल इत्यादि को ग्रहण करके ही हमारा जीवन समाज के वरिष्ठगण आए, सभी अपने पूर्वजों को याद में और जो हरियाली का संदेश दिया है उसकी हम सराहना करते हैं और आगे भी इसको आगे बढ़ाएंगे। वृक्षारोपण किया है। एक्चुअली वृक्षारोपण से ज़्यादा हमें जो ये प्रकृति है इसको संरक्षण की तरफ हमें ध्यान देना है। जो वृक्ष हमने आज लगाए हैं उन वृक्षों को रोपित करते हुए और उनको सिंचित करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तब जाके ये जो महामारी या इस तरह की जो प्रलय आता है ये इस पृथ्वी पे से, इस भारतवर्ष से जा सकता है। और हमको वृक्ष एक लगाएंगे तो उसके उत्पन्न में 10 वृक्ष और उत्पन्न होंगे उसके बीज से। इसलिए उसका संरक्षण और उसकी संचिता करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्या आज युवा परिषद के इस आयोजन का क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश एक हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बहाने से जो हमारे पास में वैसे तो क्या है कंक्रीट का शहर होता जा रहा है और भूमि बहुत कम बची है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे वृक्ष लगाएं जो कम सिंचित से बड़े हों। और ये बहुत अच्छा प्रयास है, इसको निरंतर जारी रखना चाहिए। ये वर्ष भर नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन आपको 3 माह में भी करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। आज जो श्री गौड़ युवा परिषद ने और श्री गौड़ समाज ने नगर निगम इंदौर के अधीन आने वाले उद्यान को श्री गौड़ उद्यान के नाम से आज यहाँ पे रोपित किया है। और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह के ही जो उद्यान है वो हर समाज के संरक्षण में यहाँ के पेड़ जो है फलेंगे फूलेंगे और यहाँ में जो है शुद्ध वातावरण मिलेगा। और चूँकि इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में तो है ही सही, मगर पर्यावरण के नंबर बनाने के लिए जो आज पहल श्री गौड़ समाज ने की, युवा परिषद ने की, आदित्य उपाध्याय जी ने की और समाज के सभी परिजनों ने उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आशा करता हूँ कि जीवन में हमेशा श्री गौड़ समाज पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए एक वटवृक्ष के रूप में होगा और समाज में